अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अदीबा में खुशामदीद कहती हूँ। तो दोस्तों, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बहुत ठंडे ठंडे मशरूब जो है ना उनकी ज़रूरत पड़ती है। और आज हम बहुत मज़े का जो है ना मशरूब बनाएंगे। ये मोटा साबूदाना है, तो इसको मैंने ये भिगो के तो आधा घंटा पहले रखा था। तो इसका हम बनाएंगे मशरूब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये पैन में मैं डालूंगी इसको। ये इसमें 1.5 प्याली मैंने पानी डाला है और फ्लेम ऑन करते हैं और इसको कुक होने तक हम पकाएंगे। तो दोस्तों, हम इसको जब तक ये पकता नहीं है हमारा साबूदाना तब तक हम इसको जो है ना पकाएंगे। तो ये तकरीबन 5-7 मिनट में पक के तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये पहले भिगोया हुआ था और ये बड़ी जल्दी जो है ना पक जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये बनना शुरू हो गया है और इसको मुसलसल चम्मच जो है ना हिलाते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा। तो दोस्तों, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने ये छोटा कप लिया था, तो आप जब चाहे जितना चाहे जो है ना ये इस्तेमाल कर सकते हैं बना के। ये देखें, माशाल्लाह ये हमारा जो साबूदाना था ये बन के तैयार हो गया है। ये इसी तरह ही जो है ना ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसकी यही निशानी है कि ये बन गया है। ये देखिए। और अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको 2-3 दफ़ा पानी से जो है ना हम धो लेते हैं, मसलन निकालते हैं पानी से, क्योंकि इस तरह अगर रखा हम तो अगर इसी तरह हमने ये रखा ना तो ये सारा जुड़ जाएगा और इस तरह ये हमारा मशरूब जो है ना ये तैयार नहीं होगा। ये देखिए, माशाल्लाह ये बन के हमारा साबूदाना तैयार हो गया। अब हम इनको कलर देते हैं। ये जितना हमें चाहिए हम थोड़ा थोड़ा प्यालियों में डालते हैं। तो अगर दोस्तों आपने इसको महफूज करना हो तो आप मसलन जैसे कि रमज़ान के लिए पूरे महीने के लिए इसको करना होता है, सेव होता है, तो फिर इसको ये कि एक बॉटल में डाल के जो एयर टाइट होती है तो उसमें पानी डाल के तो इसको बंद करके रख दें। तो जब भी हमने ये मशरूब अपना बनाना हो तो उसमें ये थोड़ा सा पानी निकाला और ये जो है ना साबूदाना इसमें डाल लिया। इन सब में मैं ये थोड़ा थोड़ा कलर डालूंगी और ये फूड कलर है, तो ये इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा। अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डाल के तो इनको 20 मिनट के लिए रख छोड़ेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया और ये इसी तरह ही जो है ना पड़े रहेंगे 10 मिनट के लिए और उसके बाद जो है ना इनकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। देखें कितना खूबसूरत हमारा कलरफुल जो है ना मशरूब तैयार होगा। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। माशाल्लाह कितने खूबसूरत ये कलर हमारे तैयार हो चुके हैं और मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया है, धो के साफ़ कर लिया है। और ये थोड़े से मैंने ये केले काटे हैं और थोड़े से ये आम के पीस किए हैं और ये मैंने दूध डाला है इसमें 2 गिलास। तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून इसमें चीनी डालूँगी। ये आइसिंग शुगर है, आप दूसरी चीनी भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये इसमें चीनी मिक्स हो चुकी है और अब हम इसमें ये केले शामिल करेंगे, ये मैंगो शामिल करेंगे और चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब हम ये देखें, ये रेड कलर
ये ग्रीन कलर, ये ऑरेंज कलर, ये पिंक कलर और ये येलो कलर। देखिए कितना खूबसूरत हमारा, ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये टॉपियोका का पर्ल जो है ना, तो ये तैयार हो चुका है। और इसमें अब हम जो है ना आइस क्यूब शामिल करेंगे, और फ्रूट और शुगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अगर आपने ये अफ्तारी के बाद पीना है तो फिर इसमें आइस क्यूब मत डालें, तो उस वक्त डाल के तो फिर पीना, देखना बहुत बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, तो दोस्तों ये था मेरा टॉपियोका पर्ल। अगर आपको ये मेरा पसंद आया मशरूब, तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको कैसा लगा है। और अगर आप मेरी रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे तो वाकई सब कहेंगे कि बहुत अच्छा बना है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो एक खूबसूरत सा कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको बआसानी मिल सके। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।